हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे इंडियन पॉलिटी विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्री कम मेंस। पीडीएफ की बात करें तो इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इंडियन पॉलिटी में आज हम डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, राइट। तो हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दे रखा है, और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है इसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, दी जुरे एग्जीक्यूटिव, राइट। तो मीन्स कि जो प्रेसिडेंट होते हैं ये होते हैं नॉमिनल हेड, प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। तो रियल जो हेड होते हैं, रियल हेड कौन होते हैं, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो रियल हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। तो प्रेसिडेंट को बोला जाता है हेड ऑफ द स्टेट, और प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमने दो टर्म्स देखी है, एक तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो रियल हेड है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो रियल हेड होते हैं गवर्नमेंट के, और सेकेंडली जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। रियल हेड कौन है, वो भी प्राइम मिनिस्टर है। नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट जो है इनको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, राइट। तो प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट के लिए कोई भी स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं दे रखा। आर्टिकल 75 है। आर्टिकल 75 क्या कहता है कि प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट जो है ये किसी भी पर्सन को एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग जो लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर किसको अपॉइंट करेंगे, जो लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी पार्टी का लीडर है, राइट। तो लोकसभा के अंदर जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर है, लोकसभा में जो मेजॉरिटी पार्टी है, मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर है, मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को अपॉइंट किया जाता है एज अ प्राइम मिनिस्टर, राइट। अब इन केस यहाँ पे तो हमने बोल दिया कि जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर है उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट। बट इन केस लोकसभा में क्लियर मेजॉरिटी है ही नहीं, राइट, कोई भी क्लियर मेजॉरिटी ही नहीं बन रही, तो उस केस में जो प्रेसिडेंट है वो अपनी पर्सनल डिस्क्रिशन यूज करेंगे प्राइम मिनिस्टर की सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट के लिए। जब हमने प्रेसिडेंट वाला चैप्टर किया था तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो प्रेसिडेंट होते हैं इनके पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर जो है प्रेसिडेंट को नहीं दे रखी। प्रेसिडेंट जो भी काम कर रहे हैं वो सभी काम कर रहे हैं विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। सारे काम जो भी प्रेसिडेंट कर रहे हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडेड एडवाइस से कर रहे हैं, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन यहाँ पे लोकसभा में जब क्लियर मेजॉरिटी नहीं बनती तो उस केस में प्रेसिडेंट यूज करते हैं अपनी पर्सनल डिस्क्रिशन। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है लेकिन सिचुएशनल डिस्क्रिशन है। जैसे कि यहाँ पे सिचुएशन क्या बन रही है, लोकसभा में क्लियर मेजॉरिटी ही नहीं है तो अपनी सिचुएशनल डिस्क्रिशन ये यूज करेंगे। सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट है वो लार्जेस्ट पार्टी के लीडर को, जो लोकसभा में लार्जेस्ट पार्टी है, क्योंकि मेजॉरिटी तो आ नहीं रही किसी भी पार्टी की, तो जो लार्जेस्ट पार्टी है उसके लीडर को एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा। या फिर जो कोलिशन की पार्टी है, कोलिशन होता है जब दो या दो से ज्यादा पार्टीज मिलकर मेजॉरिटी बना रही है, तो ऐसी जो कोलिशन बनेगी उस कोलिशन की पार्टी का जो लीडर होगा उसको अपॉइंट किया जाएगा एज अ प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद उनको बोला जाएगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, हाउस में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए विद इन अ मंथ। तो एक महीने के अंदर अंदर उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस प्रूव करना होता है लोकसभा के अंदर, जो कोलिशन पार्टी का लीडर होता है या लार्जेस्ट पार्टी का लीडर होता है, राइट। अब ये जो सिचुएशनल डिस्क्रिशन है या पर्सनल डिस्क्रिशन है इसको फर्स्ट टाइम यूज किया गया था 1970
में। तो 1979 में प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट थे नीलम संजीवा रेड्डी जी, राइट। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करा था चौधरी चरण सिंह को। चौधरी चरण सिंह कौन थे? कोalition पार्टी के लीडर थे। अब उससे पहले 1977 के अंदर आई थी जनता पार्टी की गवर्नमेंट हेडेड बाय मोरारजी देसाई। अब जिनका कॉन्फिडेंस लूज हुआ 1979 में। 1979 में ये अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाए तो इनकी सरकार गिर गई। तो उसके बाद इन्होंने चौधरी चरण सिंह जो थे कोalition के लीडर, इनको अपॉइंट किया एज ए प्राइम मिनिस्टर और अपनी मेजोरिटी प्रूव करने के लिए बोला, राइट। अब एक सिचुएशन बनती है कि कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं है, तो उस केस में जो प्रेसिडेंट है वो अपनी पर्सनल डिस्क्रिशन या सिचुएशनल डिस्क्रिशन यूज कर सकते हैं। सेकंड सिचुएशन क्या बनती है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी ऑफिस में ही डेथ हो चुकी है और कोई भी आगे ऑब्वियस सक्सेसर नहीं है। तो उस केस में जो प्रेसिडेंट है वो अपनी इंडिविजुअल जजमेंट के बेसिस पे प्राइम मिनिस्टर की सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट करते हैं जब प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है उस केस में। तो ऐसा हुआ था 1984 में। 1984 में इंदिरा गांधी जी जो थी ये प्राइम मिनिस्टर थी, इनकी डेथ हो गई, इनको असैसिनेट कर दिया गया। और उसके बाद उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह प्रेसिडेंट थे। इन्होंने राजीव गांधी को अपॉइंट किया एज अ प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो उसके बाद पहले इन्होंने राजीव गांधी को एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया, उसके बाद उनको अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए किया बोला और मेजॉरिटी प्रूव भी हो गई थी और बाद में ये प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। अब उससे पहले होता था केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर भी जिसको बोलते हैं। तो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर में क्या होता था कि जब जो जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस में ही डेथ हो गई है तो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता था बाय द प्रेसिडेंट। तो जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर होता था वो कुछ टाइम के लिए होता था जब तक कि जो नए प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर देते, राइट। तो जो भी मेजॉरिटी पार्टी का या कोalition पार्टी का जो भी लीडर होता था उसको बोला जाता था मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए। जब मेजॉरिटी प्रूव हो जाती थी उसके बाद फिर आगे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होता था, तब तक के लिए जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर था वो काम करता था। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जी की ऑफिस में ही डेथ हो गई थी, जिसके बाद जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे वो बनाए गए थे गुलजारीलाल नंदा जी। गुलजारीलाल नंदा जो थे ये बने थे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, इनको बनाया गया था इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। अब ये आई थिंक 13 से 16 डेज कुछ इतने टाइम के लिए ये बने थे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। तो उसके बाद आगे लाल बहादुर शास्त्री जी फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, राइट। क्योंकि ये जो टाइम पीरियड था, जितने टाइम तक गुलजारीलाल नंदा जी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर रहे थे, तो इतने टाइम पीरियड में जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे उन्होंने अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर दी और उसके बाद उनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया बाय द प्रेसिडेंट, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था 1984 में? 1984 में राजीव गांधी जी को पहले प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, बाद में इन्होंने अपनी मेजॉरिटी प्रूव करी थी। क्यों? क्योंकि 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट जो था उन्होंने क्या बोला कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि लोकसभा में जो है पहले मेजॉरिटी प्रूव करनी है, बाद में प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। तो जो प्रेसिडेंट है वो क्या करेंगे? वो पहले प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे और बाद में उनको बोलेंगे लोकसभा में अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए विद इन अ रीजनेबल पीरियड। अब रीजनेबल पीरियड का मतलब ये नहीं है कि 4 महीने या 6 महीने लगा दिए मेजॉरिटी प्रूव करने को। रीजनेबल पीरियड का मतलब है कि 15 to 20 डेज के बीच में अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी है, राइट। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या दे रखा है? 2 सिचुएशनल डिस्क्रिशन दे रखी है या पर्सनल डिस्क्रिशन दे रखी है प्रेसिडेंट को। एक तो है कि कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं है तो उस केस में जो लार्जेस्ट पार्टी है उसके लीडर को ये प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं प्रेसिडेंट। सेकेंडली जो प्राइम मिनिस्टर है उनके ऑफिस में ही डेथ हो गई है तो उस केस में जब ऑफिस में डेथ हो गई, कोई ऑब्वियस सक्सेसर नहीं है, तो उस केस में जो प्रेसिडेंट है वो पहले प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे और बाद में उसको मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए बोलेंगे। और ये जो मेजॉरिटी बाद में प्रूव करनी है, पहले अपॉइंट करना है, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने 1980 में अपनी जजमेंट दी थी, राइट। फॉर एग्जाम्पल
चरण सिंह चौधरी, चरण सिंह 1979 में इनको पहले प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, बाद में इन्होंने अपनी मेजोरिटी प्रूव करी थी। वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, एबी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, तो ये कुछ एग्जांपल्स है जिनको पहले एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था और बाद में इन्होंने अपनी मेजोरिटी प्रूव करी थी, राइट। 1996 में सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट आया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो प्रेसिडेंट है वो किसी को भी एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं। अब किसी को मींस कि कोई भी ऐसा पर्सन जो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, उसको भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है 6 महीने के लिए, और विद इन 6 मंथ उस पर्सन को दोनों में से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी एक हाउस का मेंबर बनना होगा। अब देखो ऐसे केस में क्या होता है। अब लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की एक बार इलेक्शन हो चुकी है, नहीं, दोबारा इलेक्शन 5 साल के बाद होगी, तो लोकसभा का मेंबर बनना तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि इन केस कोई भी ऐसा पर्सन, उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया है जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, तो उसको राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता है, क्योंकि राज्यसभा के अंदर 12 होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर। तो इन ये जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, इनमें से उस पर्सन को नॉमिनेशन के थ्रू राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता है, राइट। Constitutionally, the Prime Minister may be a member of any of the 2 houses of the Parliament. अब जो प्राइम मिनिस्टर है, जरूरी नहीं है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो लोकसभा का ही मेंबर हो, वो दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है। जैसे कि इंदिरा गांधी जो थी ये राज्यसभा की मेंबर थी, देवेगौड़ा ये भी राज्यसभा के मेंबर थे, मनमोहन सिंह जी हमारे ये भी राज्यसभा के ही मेंबर थे जो कि प्राइम मिनिस्टर रहे थे 10 साल तक। लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर लोअर हाउस का ही मेंबर होगा, राइट। जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो लोअर हाउस का ही मेंबर होगा। लोअर हाउस मींस हाउस ऑफ कॉमन्स, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं ओथ, टर्म एंड सैलरी की। प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिलवाता है? जैसे ही प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस में एंटर करते हैं तो ऑफिस में एंटर करने से पहले प्राइम मिनिस्टर की ओथ होती है। और प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिलवाता है? ओथ दिलवाते हैं हमारे प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर की ओथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट दिलवाते हैं। अब इनकी एक तो होती है ओथ ऑफ ऑफिस, दूसरी होती है ओथ ऑफ सीक्रेसी। ओथ ऑफ ऑफिस में क्या होता है? टू बी अ ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम सच्चे रहेंगे। टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी को बनाए रखेंगे। टू फेथफुली एंड कॉन्शियसली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज हर ऑफिस। अपनी ड्यूटीज को ईमानदारी से परफॉर्म करेंगे। टू डू राइट टू ऑल मैनर्स ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ विदाउट फियर और फेवर, अफेक्शन और इल विल। हम अपनी जो ड्यूटीज़ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सारे काम करेंगे, लॉ के अकॉर्डिंग काम करेंगे, बिना किसी डर के, बिना किसी फेवर के, बिना किसी अफेक्शन या फिर इलविल के। ये होती है प्राइम मिनिस्टर की ओथ, जिसको याद रखना बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। सेकेंड आती है ओथ ऑफ सीक्रेसी, क्योंकि देखो ओथ के बारे में ऐसा कोई भी नहीं पूछता कि ओथ में क्या वर्डिंग है, राइट। हाँ, लेकिन पता होना चाहिए आपको, 2-4 बार पढ़ लेना इसको। ओथ ऑफ सीक्रेसी में क्या होता है? ओथ ऑफ सीक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर स्वेयर करते हैं कि ही शी विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट और रिवील टू एनी पर्सन any matter that is brought under his her consideration or becomes known to him her as a union minister except as may be required for the due discharge of his her duties as such minister। अब जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं? यूनियन मिनिस्टर ही होते हैं, लेकिन यूनियन मिनिस्टर में ये एक तरह से इनका रैंक थोड़ा हायर माना जाता है, होते ये भी मिनिस्टर ही हैं। अब ये ओथ ऑफ सीक्रेसी में बोलते हैं कि एज अ यूनियन मिनिस्टर जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन वो किसी भी पर्सन के साथ रिवील नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जो वो अपनी पर्सनली जो वहाँ पे काम कर रहे हैं लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, राइट। तो किसी भी मैटर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन वो किसी के साथ ना तो कम्युनिकेट करेंगे ना रिवील करेंगे, सीक्रेटली जो काम है वो अपने करेंगे, राइट, अपनी ड्यूटीज करेंगे। टर्म की बात करें तो
प्राइम मिनिस्टर का जो टर्म होता है वो एज सच फिक्स्ड नहीं होता, वो तब तक अपने ऑफिस में रह सकते हैं जब तक प्रेसिडेंट चाहे, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखो यूजली जो प्राइम मिनिस्टर है जब तक लोकसभा है वो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, लोकसभा का टर्म 5 साल का होता है तो 5 साल के लिए रहते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने एक टर्म और दे रखी है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखो लोकसभा तो पहले भी डिसॉल्व हो सकती है, राइट, या फिर कई बार क्या होता है कॉन्फिडेंस ही नहीं बन रहा तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तब भी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। तो इसीलिए जो इनका टर्म है वो फिक्स्ड नहीं होता, ऐसे फिक्स नहीं है कि भाई इतने टाइम के लिए वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे ही। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर तब तक अपने ऑफिस में रह सकते हैं जब तक प्रेसिडेंट चाहे, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब ये नहीं है कि जो प्रेसिडेंट है वो जब चाहे प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर देंगे, ऐसा नहीं है। जब तक प्राइम मिनिस्टर मेजॉरिटी पार्टी में, लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी पार्टी का उनको सपोर्ट मिल रहा है तब तक वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, तब तक जो प्रेसिडेंट है वो भी उनको डिसमिस नहीं कर सकते। जब तक लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी का सपोर्ट उनको मिल रहा है, प्राइम मिनिस्टर को मेजॉरिटी पार्टी का सपोर्ट मिल रहा है, तब तक प्रेसिडेंट भी इनको डिसमिस नहीं कर सकते। हाँ, लोकसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो उस केस में जो प्राइम मिनिस्टर है उनको रिजाइन करना पड़ता है। इन केस वो रिजाइन नहीं कर रहे तो फिर जो प्रेसिडेंट है वो इनको डिसमिस कर सकते हैं, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तब, राइट। सैलरी एंड अलाउंसेस की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर की जो सैलरी है होती है या अलाउंसेस होते हैं वो डिटरमाइन करता है पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको सैलरी मिलती है जो एक पार्लियामेंट के मेंबर को सैलरी मिलती है, जो अलाउंसेस पार्लियामेंट के मेंबर को मिलते हैं सेम ही प्राइम मिनिस्टर को भी मिलते हैं। एडिशनली उनको सैंक्चुअरी अलाउंसेस दिए जाते हैं। सैंक्चुअरी अलाउंसेस होते हैं कि अब देखो प्राइम मिनिस्टर है तो उनको मिलने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, उन पे खर्चा होता है, उनके जब भी वो आते हैं उनके वेलकम पे खर्चा होता है, तो वो जो खर्चे होते हैं उनको बोलते हैं सैंक्चुअरी अलाउंसेस। इसके अलावा रहने के लिए फ्री अकोमोडेशन मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है। और 2001 के अंदर पार्लियामेंट ने इनके सैंक्चुअरी अलाउंसेस जो थे वो 1500 से बढ़ाकर 3000 कर दिए थे पर मंथ।